स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं सीबी वधवा फिर आपका स्वागत करता हूं। आज माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक छोटी सी मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं। मोटिवेशनल स्टोरी है, बड़े गौर से सुनिएगा। एक बार एक गांव में बूढ़ा आदमी था और उस बूढ़े आदमी के अंदर एक खासियत थी कि वो हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही देता था। गांव में दो शरारती बच्चे थे और उन दोनों शरारती बच्चों ने क्या सोचा कि आज हम उस बूढ़े आदमी के प्रश्न पूछेंगे और उसका जो उत्तर होगा वो हम गलत उससे करवाएंगे। तो ऐसा हुआ, वो दोनों बूढ़े आदमी के पास गए। जब वो उस बूढ़े आदमी के पास गए तो उन्होंने अपने हाथ में एक पक्षी लिया, यानी एक चिड़िया को लिया। उन्होंने उन दोनों ने आपस में एक योजना बनाई कि हम उस बूढ़े आदमी से ये पूछेंगे कि हमारे हाथ में क्या है। वो बता देगा हमारे हाथ में क्या है। फिर हम उससे पूछेंगे कि ये कौन सा पक्षी है, फिर वो ये भी बता देगा कि कौन सा पक्षी है। इसी तरह से वो दोनों उस बूढ़े आदमी के पास गए और जाकर उससे कहने लगे कि हमारे हाथ में ये बताओ कि कौन सा, हमारे हाथ में क्या है। उस बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया कि आपके हाथ में एक पक्षी है। फिर उन्होंने अपना दूसरा प्रश्न किया कि हमारे हाथ में कौन सा पक्षी है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों को पीछे किया हुआ था। तो उन्होंने जैसे कहा कि हमारे हाथ में कौन सा पक्षी है, तो उन्होंने आंसर दिया। बुजुर्ग आदमी ने, बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया कि आपके हाथ में चिड़िया है। अब उन्होंने पहले ही सोच रखा था हम अपना जो तीसरा प्रश्न उनसे पूछेंगे उसमें वो गलत होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही कुछ इस तरह का पूछा था। उन्होंने ये पूछा कि क्या ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। तो क्यों उन्होंने पीछे उस चिड़िया को पकड़े हुए था, उन्होंने कहा अगर वो कहेंगे जिंदा है तो हम पीछे से चिड़िया को मार देंगे और उनका उत्तर गलत होगा। यदि उन्होंने कह दिया मरी हुई है तो हम उनको जिंदा दिखा देंगे। इसी तरह से उन्होंने उस तीसरे प्रश्न को पूछा कि हमारे हाथ में जो पीछे चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई है। तो उस बूढ़े आदमी ने अपने अनुभव के साथ कहा कि वो तो तुम्हारे हाथ में है, वह तो तुम्हारे हाथ में है। मतलब भी तुम इसे जिंदा रखो या मारो, वह तुम्हारे हाथ में है। मतलब तीसरे प्रश्न का आंसर था ये कि वो जिंदा है या मरी, क्योंकि वो उन बच्चों के हाथ में था। अगर उन्होंने कह दिया वो जिंदा है तो उसको मार देंगे, अगर उन्होंने कह दिया मरी हुई है तो उसको जिंदा ही रखेंगे। इसलिए उन्होंने अपना तीसरा उत्तर दिया, वह आपके हाथ में। इसी तरह से सब्जेक्ट इंग्लिश, सीखना आपके हाथ में है, ना सीखना ये भी आपके हाथ में है। आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपके हाथ में है कि आप इंग्लिश में क्या अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। इंग्लिश में कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ब्रिटिश लैंग्वेज और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर डिफरेंट होते हैं। हम स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये वर्ड ठीक है लेकिन दूसरे वाला क्या है, गलत है। ऐसा नहीं होता। कुछ वर्ड हमारे इंग्लिश में ऐसे होते हैं जर्नल जो ब्रिटिश इंग्लिश के होते हैं और कुछ एक हमारे किसके होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के होती है। आइए हम बात करते हैं उन वर्ड्स की जो शायद आपको दिखने में गलत लगते हैं लेकिन वास्तव में वो भी वर्ड क्या होते हैं, सही होते हैं। कई बार पोइट्री सेक्शन में, लिटरेचर के अंदर आप देखते हैं कि उन वर्ड्स की स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही होती है लेकिन आपकी मेंटालिटी में वो गलत होती है, जबकि वो अमेरिकन इंग्लिश के अंदर, अमेरिकन इंग्लिश में लिखी गई होती है। हमारे पास जो ये वर्ड है जो मैंने यहाँ पर रेड मार्कर से लिखे हैं, ये सब के सब ब्रिटिश इंग्लिश के हैं। इसके ब्रिटिश इंग्लिश की है। हमने इनको अमेरिकन इंग्लिश के अंदर कैसे लिखते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है आज हम वो बताने वाले हैं। इसके अंदर फर्स्ट है एनालाइज। एनालाइज का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ का एनालाइज करना मतलब विश्लेषण करना, जिसको ANALYSE कहा जाता है। अगर हम अमेरिकन इंग्लिश के अंदर बात करें तो एनालाइज वर्ड क्या होता है, एनालाइज वर्ड ये होता है ANALYZE, एनालाइज करना। सेंटर वर्ड इस तरह से होता है। सेंटर मीन होता क्या है, सेंटर का मीनिंग होता है केंद्र। अगर अमेरिकन इंग्लिश में देखें तो सेंटर वर्ड इस तरह से लिखा है।
नेक्स्ट है कलर। कलर वर्ड का मतलब क्या होता है? कलर मीन रंग। लेकिन अमेरिकन के अंदर देखें तो कलर वर्ड इस तरह से लिखा जाता है। डिफेंस। डिफेंस मीन क्या होता है? सुरक्षा होती है। डिफेंस का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। तो आपको यहाँ पर डिफेंस क्या लिखना है? डिफेंस ये क्या होती है? रक्षा या सुरक्षा होती है। इसी तरह से हमारा वर्ड है फेवर। फेवर वर्ड को हम क्या बोलते हैं? पक्ष। क्या बोलते हैं? फेवर को पक्ष बोला जाता है। डिफेंस को रक्षा बोला जाता है और फेवर को क्या बोला जाता है? पक्ष या फेवर को वर्ड अनुग्रह भी बोला जाता है। और फेवर वर्ड को कैसे लिखा जाता है? FAVOR फेवर। फेवरेट वर्ड होता है। फेवरेट क्या होता है? फेवरेट क्या होता है? प्रिय, या हम जिसको क्या कह देते हैं? पसंदीदा। जो चीज पसंद हो उसको फेवरेट कहा जाता है। फेवरेट वर्ड क्या होता है? FAVORITE। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर ये इसकी स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीटस, जिसको क्या कहा जाता है? भ्रूण वर्ड कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? गर्भ। फीटस वर्ड क्या होता है? इसकी स्पेलिंग FETUS फीटस। नेक्स्ट है ग्लैमर। ग्लैमर में क्या होता है? जिसका चेहरा बहुत सुंदर होता है, मोहक सौंदर्य होता है, ग्लैमर बोला जाता है। मोहक सौंदर्य, मोहक सौंदर्य। अब ग्लैमर वर्ड को हम कैसे लिखते हैं? ग्लैमर को लिखेंगे हम GLAMOR, ग्लैमर। ऑनर। ऑनर मीन क्या होता है? ऑनर का मतलब होता है किसी को क्या देना? सम्मान देना। ऑनर मीन क्या देना? सम्मान देना। और इसको अमेरिकन इंग्लिश के अंदर कैसे लिखा जाता है? HONOR, ऑनर। ऑनर मीन किसी को सम्मान देना। ज्वेलरी। ज्वेलरी को क्या कहा जाता है? जवाहरात। क्या कहा जाता है? जवाहरात। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इसको क्या कहा जाता है? ज्वेलरी। ज्वेलरी वर्ड इस तरह से कुछ यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है लेबर। लेबर को हम क्या करते हैं? मेहनत वर्ड यूज करते हैं, या लेबर को हम क्या करते हैं? श्रम वर्ड यूज करते हैं। लेबर वर्ड कैसे होता है हमारा? LABOR, लेबर। लीटर। लीटर का मीनिंग आपको पता है? लीटर को हमेशा लीटर ही कहा जाता है, LITER, लीटर वर्ड यूज किया जाता है। इसी तरह से हमारा वर्ड आता है मीटर। पैमाना होता है मापने का, इसको हम क्या कहते हैं? मीटर। नेक्स्ट क्या होता है? मोल्ड। मोल्ड का मतलब क्या होता है? एक तरह से मोल्ड करना, कोई सांचा वगैरह होता है, जिसको हम MOLD, अमेरिकन इंग्लिश में मोल्ड वर्ड यूज किया जाता है। ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? किसी तरह का अपराध। ऑफेंस वर्ड को क्या कहा जाता है? अपराध। जिसको अगर बात करें अमेरिकन इंग्लिश में तो यहाँ पर S लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑफेंस, क्राइम यानी अपराध। पैरालाइज। पैरालाइज का मीनिंग क्या होता है? किसी को लकवा मारना, जिसको हम क्या कहते हैं? पैरालाइज हो गया, बॉडी के किसी अंग का काम न करना, पैरालाइज, जिसको हम क्या कहते हैं? PARALYZE, पैरालाइज। नेक्स्ट वर्ड है प्रीटेंस। प्रीटेंस का मतलब क्या होता है? बहाना करना या ढोंग करना, जिसको इंग्लिश के अंदर, अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रीटेंस। प्रीटेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्किलफुल। स्किलफुल क्या होता है? कौशल पूर्ण। कौशल पूर्ण। इंग्लिश में क्या आता है? SKLL, स्किल, FUL, स्किलफुल। अमेरिकन इंग्लिश में स्किलफुल। स्पेशलिटी क्या होती है? किसी चीज की विशेषता। क्या होती है? किसी चीज की विशेषता, जिसको क्या कहा जाता है? स्पेशलिटी। तो यहाँ वर्ड अगर हम यूज करते हैं SPECIALTY, स्पेशलिटी क्या होती है? विशेषता। वेपर वर्ड यूज किया जाता है। वेपर का मतलब क्या होता है? भाप, जिसको इंग्लिश के अंदर VAPOR। इस तरह से जो वर्ड है, कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये गलत होते हैं, ऐसे गलत नहीं होते ये वर्ड।
ये वर्ड कई बार अमेरिकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर में ऐसे डाले जाते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इनको ऐसा लिखा जाता है वर्ड में, ये गलत नहीं होते, ये भी वर्ड आपके सही होते हैं, इसलिए आपने ध्यान रखना है। ब्रिटिश इंग्लिश में इन वर्ड को ऐसे लिखा जाता है और इस इंग्लिश के अंदर, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इनको ऐसा लिखा जाता है। इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं सभी वर्ड्स हमने किए। फर्स्ट वर्ड हमारा था एनालाइज, सेंटर, कलर, डिफेंस, फेवर, फेवरेट, फिटस, ग्लैमर, ऑनर, ज्वेलरी, लेबर, लीटर, मीटर, मॉल्ड, ऑफेंस, पैरालाइज, इंटेंस, स्किलफुल, स्पेशलिटी, वेपर। इस तरह से इन वर्ड्स के साथ आपने इस इंग्लिश की एक क्लास को सीखना है और कंटिन्यू आप अपने चैनल को प्यार देते रहें, इस तरह से सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करते रहें ताकि हम कंटिन्यू आपको इस तरह की इंग्लिश की इंफॉर्मेशन देते रहें।